बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी न किसी के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, मल्टी लेवल मार्केटिंग को चुना, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और मैं आपको बताऊं कि देखो, FIM एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जहाँ पर मतलब एक तरीके से 95-90% लोग FIM नहीं कर पाते हैं, खाली ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग होने के बाद में ये जो है FIM, हम किसी भी फैक्टर की, बहुत ही कम लोग हैं जो FIM कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। और जिनका FIM और सही तरीके से हो जाता है वही बंदा यहाँ पर टिकता है, नहीं तो बाकी आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी हो जाती है। लोग आते जाते हैं, लोग चलते जाते हैं। तो सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम जो बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। और ये FIM, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट है जिसकी ID ग्रीन होती है, और ID ग्रीन होने के बाद में, ID ग्रीन होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर ये FIM हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक तरीके से रूल है। और जो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं वो, उनका ग्रोथ बिजनेस का अलग होता है, सही है। तो ये सपोर्ट अपलाइन के साथ में अगर आप करेंगे, आप फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड हैं और अपने अपलाइन के साथ में FIM करेंगे तो बहुत बढ़िया अच्छा इंपैक्ट जाएगा। और 40 मिनट 45 मिनट का इसमें समय लगता है जब हम फिजिकली FIM करते हैं। तो आज हम जो है कम समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। और कोशिश कीजिएगा जब भी FIM करते हैं तो विद फैमिली के साथ में आप FIM करें। तो FIM में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, वो चीजों को हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज हम आज इस सेशन के दौरान समझने वाले हैं। क्योंकि इंसान जो है, जब हम किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं, प्लान दिखा रहे होते हैं, सही है, तो कोई ना कोई चीज देख करके वो ज्वाइन तो हो जाता है, वो आदमी अपनी ID भी ग्रीन करा लेता है। लेकिन जब तक कोई भी गेम होता है ना, किसी भी गेम के रूल्स नहीं पता होगा ना मेरे दोस्त, 2 मिनट में आउट हो जाता है बंदा, सही है। तो सेम यहाँ पे भी कुछ जरूरी चीजें हैं, जरूरी नियम हैं, उन चीजों को हमें फॉलो करना है। इन चीजों को अगर हमने शुरुआत में किसी को भी समझा दिया तो वो बंदा आने वाले समय का ब्रांड एमिटर बनेगा 100%, अगर वो प्रॉपर तरीके से समझ गया और उसके साथ में उन्होंने फॉलो किया तो आज हम यहाँ पे जानेंगे बेसिक्स चीजें नेटवर्क मार्केटिंग की। सबसे पहले MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या होता है। और उसके बाद में हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों करना है। हम नौकरी कर तो रहे हैं, खुश है ना हम नौकरी में, किस लिए हमें जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग की। तो उस चीज के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके साथ साथ में जानेंगे MLM से क्या, अगर हम MLM करते हैं तो ऐसा क्या है जो हमें बाकी प्रोफेशन में नहीं मिलता, जो MLM में हमें मिल जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ में हमें इसको कैसे करना है, ये चीजें क्लियर होने के बाद में लास्ट में हम जानेंगे कि अगर हम इस काम को करें तो कैसे करें। अगर कैसे क्लियर अगर हो जाता है तो हमारे लिए वो काम आसान हो जाता है। अगर हमें कोई बताने वाला, कोई मार्गदर्शक अगर हमें मिल जाता है, वो बता देता है कि इसको इस तरीके से करना है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ये चारों चीजों के बारे में एक एक करके हम बहुत ही संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, सही है। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग होता है, देखो, सुरक्षा और देखभाल, प्रोटेक्शन एंड केयर। आप समझिएगा, अगर कोई भी चीज किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप खेती भी कर रहे हैं ना, आप कोई पौधा भी लगा रहे हैं ना मेरे दोस्त, सही है। तो अगर आपने जो है पौधा लगा दिया और लगाने के बाद में अगर उसने उसकी देखभाल नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो पशु, गाय, भैंस है ना, उसको खा करके चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा 4 दिन के बाद में अगर आप जाओगे तो। इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, सही है। तो एक बच्चा होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो प्रोटेक्शन करते हैं ना उसकी। तो ये कब टिटनेस का टीका लगाना है, कब क्या क्या जो जो चीजें जरूरी होती हैं, वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती हैं। सेम यहाँ पे भी जो भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने देखा होगा दुनिया का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, शिक्षक भी मिलेंगे, पढ़े लिखे भी मिलेंगे, अनपढ़ भी मिलेंगे, प्रोफेसर भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, यानी हर प्रोफेशन के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे। तो ये एक अद्भुत, एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म के लोग सक्सेसफुल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन वो अपने अपने प्रोफेशन से आते हैं, और अपने अपने प्रोफेशन से आते हैं तो वो अपने प्रोफेशन का जो एक माइंडसेट है वो अलग होता है, और इसका जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। इसलिए उन्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किसका प्रक्रिया, जो रूपरेखा क्या है काम करने की, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोस्पेक्ट को, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल नया काम होता है ना, उसने पहले कभी किया नहीं होता ना, आपने पहले कभी किया था, है ना। तो आज से पहले कभी उसने डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं होता है। इसलिए हमें ये सारी की सारी चीजें बताना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग
सही है। इसमें उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने का सही तरीका समझाया जाता है, जिस तरीके से अगर कोई भी पौधा, कोई भी बीज अगर हम लगाते हैं तो उसकी पूरी देखभाल करते हैं, सही है, ताकि उस बीज को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और वह बीज कुछ साल के बाद बड़ा होकर के बाद में एक बड़ा महाकाय वृक्ष का रूप धारण कर सके, इसलिए प्रोटेक्शन उसकी की जाती है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोस्पेक्ट है, आईडी ग्रीन होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने ये चीज कर दिया तो वो 100% वो बंदा बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर बंदा वो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना 2 महीने में वो साइड हो लेगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है और आज हम जो सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसे हमें क्यों करना है और इससे हमें क्या मिल सकता है और उसके साथ साथ में इसे कैसे करना है, संक्षिप्त बाय स्टेप इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है ना। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम अभी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। भैया ये नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, डायरेक्ट सेलिंग ये है क्या, कौन सी बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और बड़े साधारण से साधारण शब्दों में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, सही है, तो ये कोई अलग बिजनेस नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, ये यही है। यह एक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल है जहां विक्रेता जो होता है, विक्रेता कोई भी प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है ना, वो बिचौलियों को छोड़ करके सीधा ग्राहकों से कांटेक्ट करता है। इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझेंगे। देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कस्टमर को एड देख करके पता लगता है। वो टीवी पे एड देख रहा होता है कि ये साबुन लॉन्च हुआ है, ये क्रीम लॉन्च हुआ है, या फिर कोई भी चीज मार्केट में आ रही है तो हमें एड या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी एड के माध्यम से मिलती है। तो कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट को करती है तो कोई भी कस्टमर डायरेक्ट, जैसे अगर हमें अगर जियो का सिम अगर मेरे को लेना है तो मैं मुकेश अंबानी के पास में थोड़ी जाऊंगा, मैं तो नजदीकी दुकानदार के पास से लेकर के आऊंगा ना जियो का जो सिम है। तो सेम यही एक प्रोसेस हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ी लेता है। अगर हमें साबुन चाहिए, लक्स का साबुन चाहिए है ना, तो हम कोई ऐसा नहीं है कि जहां लक्स की कंपनी है, जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पर जाएंगे हम साबुन लेने के लिए, नजदीकी दुकानदार से लेकर के आएंगे। तो इसका मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद में वो ऑल ओवर इंडिया में C&F एजेंट होते हैं, बड़े बड़े एजेंट होते हैं, उनके पास में ट्रक के ट्रक माल जाता है, हर एक स्टेट में होते हैं वो C&F एजेंट। और C&F एजेंट जो है उनसे प्रोडक्ट जो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है रिटेलर को देता है, और जब कस्टमर जो जाकर के रिटेलर से प्रोडक्ट लेकर के आता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो उसका हुआ था, तो धीरे 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 जिस जिस स्टेप से निकलता हुआ जा रहा है तो वहां पे उसकी कीमत बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जिसमें तैयार हुआ है जितने रुपए में, तो उनको वो C&F एजेंट को है उसे कुछ ना कुछ कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तब डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, उसे कुछ बढ़ानी पड़ेगी तब होलसेलर को देगा, उसे और कीमत बढ़ानी पड़ेगी तो रिटेलर को देगा, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, तो तब जाकर के कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है पहुंचता है। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो ऐड हो जाता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें 35% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, 35% मतलब पैसा और एक्स्ट्रा। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट 3 रुपए का पड़ा है, सही है, तो 3 साढ़े 3 रुपए और यहाँ पे लग जाएंगे उसको ऐड करने के, जितने का बना है उतना ही ज्यादा मतलब जो है यहाँ पे C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन पे चला जाएगा। उसके साथ साथ में जो कस्टमर को किस तरीके से पता लगता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट आया, वो ऐड देखेगा, तो कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन इनसे कराएगा तो ये भी पैसा लेंगे, टीवी वाले भी ऐड लेंगे, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में 35% का खर्चा आता है। और रिटेलर, C&F एजेंट, होलसेलर, इनमें 35% का खर्चा आता है, तो ये टोटल 70% हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम क्या है, वो अलग है। उसने एडवर्टाइजमेंट भी खत्म कर दिया, C&F, होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीजें खत्म करके उसने बोला भाई मैं प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, और जो प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं सीधा आपको कस्टमर को सीधा दूंगा। कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो वो कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में अपने जानने पहचानने वाले लोगों को बताता है, तो जो पैसा हमें एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, जो पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर जो बिचौलियों को देना है, उस पैसे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे वो बांट दिया करता है। तो ये फर्क है डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल मार्केट में, आप समझ गए होंगे मेरे भाई, समझ में आ रहा है। कंज्यूमर अफेयर ने डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव किया है। नेटवर्किंग के जरिए प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियों को मिला लीगल स्टेटस। ADSEI ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम। सही है। अभी आपको पता होगा बिल्कुल 2021 से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से शुरुआत हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन जारी कर दी है, और ये बिल्कुल आप सामने आपको देख रहे होंगे भारत का राजपत्र, ये बिल्कुल लीगल तरीके से चल रहा है ना। और इसका एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसे हम बोलते हैं ADSEI, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लीगल कंपनी है ना, चोर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं कि रातों रात डबल करने वाली है ना,
उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लीगल कंपनी जो होते हैं उनको पूरा का पूरा जो एडीएससीआई जो है ना, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया, इसका जो सदस्यता ले रखी है वो कंपनी बिल्कुल लीगल कंपनी है। और हमें जानकर के खुशी होगी कि इस जो एडीएससीआई जो पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को जो है डील कर रही है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी हैं। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अभी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि एमएलएम हमें क्यों करना है। किसी भी चीज को देखो, मैं आपको बताऊं कि जब तक हमारा क्यों क्लियर नहीं होता है, कोई भी चीज है, अगर आप हैं, है ना, आपके घर में अगर आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि बेटा तेरे को दिल्ली जाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है कि क्यों जाना है, क्या काम है दिल्ली, सही है ना। कि आप ये पूछें कैसे जाना है, नहीं पूछेंगे, पहले पूछते हैं आदमी क्यों। क्यों क्लियर होना पहले वाला जरूरी है, हमारा उद्देश्य क्या है दिल्ली जाने का। अगर आपका उद्देश्य क्लियर हो जाता है तो कैसे जाना है वो पिताजी भी बता देंगे, और कोई चलता फिरता रास्ते में भी कोई राहगीर बना देगा, लेकिन जाना क्यों है वो चीज वही बताएगा जो भेज रहा है मेरे भाई, सही है। तो अगर हमें एडब्ल्यूपीएल करना है, हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो हमें क्यों करना है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हमें अगर करना है एडब्ल्यूपीएल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। देखो ये वेरन बेफोर्ट है, अमेरिका के रहने वाले हैं, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, सही है। इन्होंने एक बात कही है, नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी जिंदगी में इनकम के एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना, ये इनकी कही बात है, मेरी कही बात नहीं है मेरे भाई, सही है। तो वेरन बफोर्ड जी ने बोला है कि कभी भी इंसान को आय के एकल स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कभी, है ना, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। एक इनकम पे कभी भी इंसान को डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल इनकम होना चाहिए। बोला जाता है ना, देखो एक आदमी है, एक आदमी ने अगर एक दुकान खोल रखी है, उस दुकान से उसे 100 रुपए की इनकम हो रही है पर डे, और एक दूसरा उसका दोस्त है, उसने 100 दुकान खोल रखी है, 100 दुकानों से एक एक रुपए की इनकम होती है, तो टोटल 100 रुपए होता है। तो दोनों की इनकम बराबर है मेरे दोस्त, सही है। जो इंसान एक दुकान से 100 रुपए पर डे कमा रहा है, एक आदमी, और दूसरा आदमी 100 दुकान है उसकी, 100 दुकान से उसको एक एक रुपया आता है, तो 100 रुपये आता है, इनकम दोनों की बराबर है। लेकिन सिक्योर कौन सा है, सिक्योर वो है जिसकी 100 दुकानें हैं, जिसकी एक दुकान है ना, और 100 रुपये पर डे कमा रहा है, खूब मस्त जिंदगी उसकी कट रही है। लेकिन खुदा न खास्ता कभी जैसे कोरोना जैसी हालत हो गया, कोई ऐसा समय आ गया, दुकान बंद हो गई, दुकान में कुछ हो गया, घाटा बढ़ गया, तो वो 100 रुपये एक दिन से ही आना बंद हो जाएगा। लेकिन जिस आदमी के 100 दुकान खोल रखी है, 100 में से अगर 5 दुकान बंद हो जाएं, 10 दुकान बंद हो जाएं, तो भी 90 जगह से उसको 90 रुपये आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी जिंदगी में आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना है, मल्टीपल स्रोत हमारा होना चाहिए। ये रामेश्वर दयाल नहीं बोल रहा है, ये वैरन बफोर्ड जी बोल रहे हैं मेरे भाई, सही है। और आज ये हमारी मजबूरी, सही है, हमारी मजबूरी है, सही है। क्योंकि आज जो भी हम इनकम ले रहे हैं ना मेरे दोस्त, और हमारे जो खर्चे हो रहे हैं ना भाई, तो इनकम के हिसाब से जो है हम जो खर्चा जो कर रहे हैं, खर्चे हमारे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम हमें कम मिल रही है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की लाइफ जीना शुरुआत कर देते हैं, एडजस्टमेंट की लाइफ जीना शुरुआत कर देते हैं, सही है। आदमी को पता है कि जरूरी है यार, 4 व्हीलर होना चाहिए घर घर में, है ना, जरूरी है, जानते हैं सब। लेकिन अगर इंसान का इनकम नहीं हो रहा है, तो वो एडजस्टमेंट करेगा, वो गाड़ी 2 व्हीलर से भी करेगा, साइकिल से भी करेगा, कंप्रोमाइज करना आदमी शुरुआत कर देता है। लेकिन हमारी मजबूरी है, आज नहीं तो कल मेरे भाई, अपने आप को थोड़ा सा, हमें अगर सही तरीके से जिंदगी जीना है, तो हमें इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर 1940 में बात करते हैं, एक परिवार को खर्चा होता था मात्र 10 रुपए। 1940 में एक परिवार का जो खर्चा होता था मात्र 10 रुपए में पूरा परिवार का खर्चा चल जाया करता था एक महीने का। लेकिन 20 साल के बाद में 1960 में उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। और 1980 में जाकर के उसी परिवार का एक महीने का एक्सपेंस जो जाता था, वो जाता था 1,000 रुपए का, है ना। 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है, 2000 में जाकर के 10,000 रुपए हो गया। सन 2000 में एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10,000 की जरूरत होती थी, है ना। मैं उस समय आर्मी में था, तो हमारी इनकम जो है 10,000 ही थी। आज अगर एक बच्चा भर्ती हो रहा है आर्मी में, आज 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक तनख्वाह है भाई मेरे, सही है। तो आज उस हिसाब से है। तो 2,000 की बात कर रहा हूं, तो 10,000 रुपए एक आदमी को, एक परिवार का खर्चा चलाने के लिए चाहिए होते थे। उसके बाद में 2020 में अगर बात करें, तो आज 1 लाख रुपए अगर आप महीने में कमा रहे हो, तो आप करोड़पति नहीं हो, नॉर्मली जिंदगी जी पाओगे। 1 लाख रुपए में कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे। 1 लाख रुपए आज एक परिवार को सही तरीके से जीवन यापन के लिए चाहिए, है ना। और यही हिसाब रहा तो 1940 में जाकर के मेरे भाई 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है ना, 1940 में। तो ऐसा कोई काम अगर हम कर रहे हैं जहां पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आज की डेट में हमारी इनकम हो रही है, तो आपको एडब्ल्यूपीएल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसा कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है, तो 100% बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे जो सही डिसीजन आपने लिया है, बहुत बढ़िया, अच्छा यहाँ से काम आप कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखो फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस जो है, सफलता का जो फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला अगर
देखो, कोई भी इंसान है ना, आप अगर एग्जाम में बैठे हो, आप अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हल कर रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला मिल जाए ना मेरे भाई, तो 2 मिनट में सवाल हल हो जाता है। अगर फॉर्मूला नहीं है तो पूरे दिन आप सर मारते रहोगे, आप उसे हल नहीं कर सकते मेरे भाई। समझ में आ रहे हो, है ना? अगर आपके पास में फॉर्मूला नहीं है तो आप उसे हल नहीं कर सकते, है ना? फॉर्मूला है तो 2 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे भी अगर हमें इस चीज के बारे में सफलता का फॉर्मूला थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि सफलता का फॉर्मूला होता है टाइम इज मनी। अगर जो इंसान अपने टाइम को बढ़ा सकता है, वो इंसान इनकम को भी बढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ इसका देखो, मल्टीप्लाई और टाइम, अगर आप अपने समय के वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हो तो मनी ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। जैसे ट्रेडिशनल मेथड है कि एक इंसान कहीं पे भी काम करता है, 8 घंटे काम कर रहा है और 10,000 रुपए की उसकी इनकम हो रही है, और अगर वो चाहता है कि मेरे को 2-4 हजार रुपए और एक्स्ट्रा कमाना है, तो 8 घंटे की जगह पे वो 12 घंटा काम करना शुरुआत कर दे, तो 14,000 रुपए की इनकम उसकी हो जाएगी। यानी वो एक्स्ट्रा अगर वर्किंग टाइम करेगा, ओवर टाइम अगर वो करता है, तो 14,000 रुपए इनकम हो जाएगी। अब 12 के घंटे पर डे कर रहा है तो 14,000 रुपए कमा रहा है। अगर उसे 20,000 रुपए कमाने हैं तो उसे 12 की जगह पे 16 घंटे काम करना अगर वो इंसान शुरुआत कर देगा तो 20,000 रुपए भी कमा सकता है। लेकिन 16 घंटे कब तक करेगा यार, आदमी कर ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए क्या है, आपका जो इनकम डिपेंड ऑन वर्किंग आवर्स, आपके जो समय है उसके हिसाब से इनकम होती है। तो ये चीज हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली को समझ में नहीं आती है मेरे भाई। ये जो है टेक्निक, ये जो फॉर्मूला है, ये बड़े बड़े लोगों के दिमाग में बहुत जबरदस्त तरीके से बैठ चुका है और बड़े बड़े लोग इसी काम को करते हैं। देखो, स्मार्ट मेथड है कि अगर हम थोड़ा सा बात करें 2016 में जिस समय पे जियो आया था, उसका छोटा सा एक एग्जांपल लिया है कि 1,500 करोड़ रुपए का खर्चा आया था मुकेश अंबानी जी का जियो को लेके आने में। और जब खर्चा आया तो इसमें जब शुरुआत उसने किया तो 1 लाख आदमी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख कर्मचारी जो जियो का सिम दे रहे थे, ऑफिस खोल के बैठे थे, है ना, ये सारे के सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान लो कि 1 लाख आदमी हैं जो उसने हायर किए। और 1 लाख आदमी, कोई 10,000 में भी रखा होगा, कोई 1 लाख में भी रखा होगा, है ना, कोई 20,000 में भी रखा होगा। अलग अलग एजुकेशन के हिसाब से उनको जो है टाइम लोगों का खरीदा, उन्हें टाइम के बदले में पैसा दिया, टाइम और टैलेंट खरीदा उन्होंने। तो अगर 1 लाख आदमी उन्होंने काम कराया, और 1 लाख आदमी जो है मतलब प्रत्येक इंसान से वो 8 घंटे काम ले रहे हैं। अगर कहीं पे भी 1 लाख लोग उन्होंने काम पर लगाए और 8 घंटे काम कराया, तो मान लीजिए कि 1 लाख इंटू 8 करोगे तो 8 लाख जो है घंटे हो जाता है एक दिन का काम। 1 लाख लोग 8-8 घंटे काम करेंगे तो एक दिन का काम होता है 8 लाख घंटे, है ना। 8 लाख घंटे को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 33,333 दिन हो जाते हैं। और 33,333 दिन में अगर 365 का हम डिवाइड कर देते हैं तो 91 ईयर हो जाते हैं। यानी आप समझिएगा, है ना, इसको समझिएगा कैलकुलेशन को, कि अगर एक इंसान जो है, एक इंसान 91 साल तक लगातार बिना रुके बिना थके, है ना, काम करे 8 घंटा पर डे, न कोई छुट्टी लेगा, न कोई गांधी जयंती होगी, न कोई बर्थडे होगा, न कोई जन्माष्टमी होगी, न कोई मुहर्रम होगा, न कोई ईद होगी, न कोई दिवाली होगी, कोई भी त्योहार नहीं होगा, पर लगातार 91 साल तक अगर एक आदमी काम करे, और 91 साल तक लगातार काम करने के बाद में जितना इनकम करेगा, उतना इनकम जियो से अंबानी जी का एक दिन का आ जाता है मेरे भाई। सही है, क्योंकि वर्किंग आवर्स उसने क्या किया, 1 लाख बंदों को रखा और 8-8 घंटे काम कराया, तो 8 लाख घंटे काम करा दिया। 8 लाख घंटे काम करने में 91 साल लगेंगी एक आदमी को, पर डे 8 घंटे काम करता है। तो समझिएगा मेरी बात को, समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसके साथ साथ में आज नहीं तो कल मेरे दोस्त देखो, बदलना तो पड़ेगा हमें, परिवर्तन तो हमें लेके आना पड़ेगा। बोला जाता है कि परिवर्तन जो है ना प्रकृति का नियम है ना। परिवर्तन, मौसम भी अगर नहीं बदले ना मेरे दोस्त, इंसान, दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। अगर 12 मास सर्दी हो, 12 मास गर्मी हो, 12 मास जो है बारिश नहीं हो, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि ये गीता के अंदर, भागवत गीता में लिखा हुआ है, न कंचित स्वास्थ्यम परिवर्तन में स्थिर मस्ती, है ना। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस, बदलना ही होगा, है ना, प्रकृति के हिसाब से हमें बदलना होगा। जैसे मौसम है ना, कभी बसंत ऋतु आई, कभी गर्मी आई, कभी हेमंत आया, कभी सर्द आया, है ना। अपने आप व्यवस्था है ना बदलने की इनकी, कोई आदमी थोड़ी बदलता है ना, उस हिसाब से बना हुआ है मेरे भाई। सही है, तभी ये दुनिया टिकी हुई है। अगर एक ही जैसा मौसम रहेगा तो सारा ना जो है आलू होंगे, ना फसल होगी, ना कुछ भी नहीं होगा, है ना, आदमी जो है भूखे मर जाएंगे, है ना, एक जैसा सीजन रहेगा तो। इसलिए परिवर्तन मेरे दोस्त जरूरी होता है समय के अनुसार। जिसने आज तक का रिकॉर्ड है कि जिस इंसान ने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज किया है, सही है, समय ने समझ में आ रहा है, जो इंसान समय के अनुसार बदलाव किया,
तो वो इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। और जिसने अपने आप समय के अनुसार जिसने बदलाव नहीं किया है, तो मतलब इंसान ने उस इंसान को चीज को ही चेंज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे आज से अगर 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात करें तो HMT घड़ी हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले नोकिया मोबाइल हुआ करता था, हर एक के हाथ में नोकिया मोबाइल था, है ना। हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी जूम पे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे हैं, हर एक इंसान के पास में 10 साल पहले नोकिया मोबाइल हुआ करता था। और बड़ा जबरदस्त मोबाइल था, कोई कमी थोड़ी थी नोकिया में, बड़ा ब्रांडेड बढ़िया अच्छा था। लेकिन एक ही चीज थी कि समय के हिसाब से उसने अपने आप को नहीं बदला। जैसे जैसे जनता की रिक्वायरमेंट थी, जैसे एंड्रॉयड फोन आना शुरू हो गया, जैसे कीपैड फोन आना शुरुआत हो गया, तो उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो जनता ने उसे चेंज कर दिया। सही है। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल हैं आप सबके लिए। मर्फी रेडियो है ना, स्कूटर है, एमिस्टर गाड़ी है, राजदूत मोटरसाइकिल है, ये सारे के सारे, इनमें किसी भी चीज में क्वालिटी में नंबर वन थी, ये बेस्ट क्वालिटी थी, ब्रांड थे ये किसी जमाने में। लेकिन समय के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए समय ने इनको पास्ट बना दिया मेरे भाई। समझ में आ रहा है। आज का जो जमाना है, आज का जमाना ऑनलाइन का जमाना है मेरे भाई, है ना। पहले हम किसी पे भी जा रहे थे, कहीं पे भी बहुत परेशान होते थे होटल देखने में। आज आप जाओगे घर से, जम्मू जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, पूना जा रहे हो, घर पे बैठे बैठे 10 दिन पहले होटल बुक कर सकते हो, रूम बुक कर सकते हो। देखो कितनी बड़ी सुविधा आ रही है ना। घर पे बैठे बैठे खाना मंगा सकते हो, घर पे बैठे बैठे गाड़ी मंगा सकते हो, है ना। पहले गाड़ी ढूंढने में कितना टाइम लगता था। आप देखिएगा जमाना कितनी तेजी के साथ में चेंज हो रहा है ना। घर पे बैठे बैठे तुम्हें कोई भी चीज चाहिए, 2 मिनट में आप जाकर के बुक कर सकते हो, और 10 मिनट 20 मिनट में आपके पास में खाना पहुंच जाएगा घर पे बैठे हुए। तो दुनिया ये चेंज हो रही है। दुनिया कैसे जा रही है आप देखिएगा। आप जो है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन परिवर्तित होती जा रही है। तो आप सबके पास में भी, हम सबके पास में भी मेरे दोस्त मौका है, एक शानदार मौका है कि 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस हमारे पास में है, नेटवर्क मार्केटिंग। 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए समय के हिसाब से जो इंसान बदल जाएगा, वो इंसान आने वाले समय में राज करेगा। जो इंसान समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, सही है, तो बहुत पीछे रह जाएगा मेरे भाई, लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। सही है। बदलना भी जरूरी क्यों है। देखो अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना है, इस चीज को सोचिएगा। डायरेक्ट सेलिंग से हमें क्या चीज मिल सकता है। हम एक दुनिया का अद्भुत प्रोफेशन है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पार्ट टाइम इंजीनियर नहीं बन सकते मेरे भाई, है ना। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं जो है वकील बनना चाह रहा हूं, तो पार्ट टाइम नहीं बन सकते। तुम में से अगर कोई आदमी सोचे मैं पार्ट टाइम इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाह रहा हूं, तो मेरे दोस्त सॉरी, तुम इंडियन आर्मी में पार्ट टाइम जा ही नहीं सकते, पुलिस में पार्ट टाइम जा ही नहीं सकते, किसी भी प्रोफेशन में पार्ट टाइम तुम जा ही नहीं सकते हो। लेकिन दुनिया का एक अद्भुत प्लेटफॉर्म है, इससे आप पार्ट टाइम कर सकते हो। और इतना मतलब ग्रोथ इतना जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ में इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे अतिरिक्त आमदनी करने का मौका मिलता है। आप जिस भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को करते रहिए, उसके साथ साथ में जो भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी समय मिलता है, वो समय निकाल करके आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। और एक्स्ट्रा इनकम करोगे तो आर्थिक स्वतंत्रता आपको यहाँ से मिलती है। आर्थिक स्वतंत्रता समझते हो मेरे भाई। सही है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर हम किसी शोरूम में जा रहे हैं, अगर हम किसी दुकान पर जा रहे हैं, अगर किसी भी चीज को हमारे दिल ने कहा कि ये चीज मेरे को चाहिए, ये मुझे चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो इंसान को मतलब एक तरीके से जेब देखने की जरूरत नहीं पड़े कि मेरे पास पैसे है कि नहीं है। मतलब सफलता का यही मतलब है कि जिस चीज को हमने चाहा, जिस चीज की हमारे इच्छा हुई कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा मेरे को बनना है, ऐसा मेरे को पहनना है, ऐसा मेरे को खाना है, ऐसा मेरे को चलना है, सही है, तो वो सारी की सारी चीजें बिना अपनी जेब को देखते हुए, है ना, उसको मतलब एक तरीके से कीमत ना देखना पड़े, और वो प्रोडक्ट अब उसके पास में आ जाए। आर्थिक स्वतंत्रता उसे ही बोलेंगे मेरे भाई। सही है। हमें देखने की सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें जो है होटल में जाकर के मेनू देखने की जरूरत है, तो मेनू साइड में मेनू क्या लिखा हुआ है, मेनू वो देखना है ना, कि कीमत क्या लिखी हुई है ना। कि आज की डेट में कीमत देखते हैं ना कि यार जो है ये है ना, पालक पनीर है तो ये जो है 260 रुपए का है, ये दाल है तो ये 80 रुपए का है। तो हम साइड वाला देखते हैं, सस्ता वाला कौन है ना, अक्सर करके हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं यार, है ना, उतना पैसा अपने पास में नहीं है। हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। उसके साथ साथ में मेरे भाई, यहाँ पे एक स्वयं का बिजनेस है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हो। और ज्यादा खाली समय आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे काम करते हो आप 5 साल 7 साल 8 साल काम कर लेते हो, तो यहाँ पे फिर बाद में टाइम फ्रीडम हो जाता है। और व्यक्तित्व का विकास, सबसे बड़ी खूबी इस बिजनेस की ये है कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना जबरदस्त है यार, है ना। बड़े बड़े लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं मेरे भाई, बोलना कैसे है, बात कैसे करना है, हाथ कैसे मिलाना है ना, गले कैसे मिलना है ना,
लाख मतलब लाखों रुपए खर्चा करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। यहाँ पे एक आदमी आता है शुरुआत में, और चप्पलों में आएगा, उसे पहनने का ढंग नहीं होगा, खाने का ढंग नहीं होगा, लेकिन 1 साल 2 साल सिस्टम के साथ में रहेगा, 2 4 10 कदम अटेंड करेगा, 2 4 SOS अटेंड करेगा, 2 4 मीटिंग सेमिनार मेगा शो अटेंड करेगा, देखिएगा कितना जबरदस्त व्यक्तित्व इंसान का बन जाता है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म में, दूसरों की सहायता करने का। इससे बेहतरीन मौका हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर इतना बेहतर तरीके से इंसान बोला जाता है कि देखो हम एक ऐसे हैं कि हम चाह रहे हैं दूसरों की सहायता करना, लेकिन हमारा ये मानना है कि यार पहले खुद की पॉकेट में पैसा होगा ना, तब तो आदमी दूसरे की सहायता कर सकेगा। अब खुद का ही गुजारा नहीं हो रहा, वो चाह तो रहा है दूसरों की हेल्प करना, लेकिन बेचारा क्या करे, उसके पास खुद ही नहीं है, तो दिक्कत होती है मेरे भाई। सही है। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आप जो है दूसरों की सहायता बड़े जबरदस्त तरीके से कर सकते हो मेरे भाई। नए लोगों से मेलजोल यहाँ पे बढ़ता है, और जल्दी रिटायरमेंट आप यहाँ से हो सकते हो मेरे भाई। 5 साल 7 साल काम करके रिटायरमेंट आप यहाँ से ले सकते हो। और जायदाद छोड़ करके देखो, कोई भी आदमी क्या है, जब हम जो है इस दुनिया से, जाना तो सबको यार है ना, मौत से किसकी यारी है राणा, आज मेरी तो कल तेरी बारी है ना। तो जाना तो सबको है ना। अमृत तो कोई पी के नहीं आया, लेकिन यार जाते समय कुछ तो ऐसा कर जाओ कि हमारे जाने के बाद में भी लोग हमें याद रखें, हमारी औलाद हमें याद रखे, हमारी जनरेशन हमें याद रखे, है ना। तो ये ऐसा एक बिजनेस है कि यहाँ पे जो आदमी पैसा धन दौलत वो तो छोड़ के जाएगा जाएगा ही, लेकिन एक यहाँ पे आईडी जोड़ करके ऐसी जाता है जो लाखों रुपए वीकली इनकम पे आईडी उसे दे करके चला जाता है। जैसा आपको यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा गारंटी नहीं होती है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बिजनेस में अगर यहाँ पे डायमंड आप बन गए और आपके साथ में कुछ अनहोनी हो गई, तो कल कोई आपका बेटा डायमंड बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हमारे लेट मिस्टर गणपत मीना जी ब्लैक डायमंड है आज, है ना। करोड़ों रुपए की इनकम ले चुके हैं, कोरोना में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जा चुके हैं। सही है। ये आईडी दे करके, इतना पावरफुल बिजनेस है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। हमारे रामदास चौधरी जी दिसंबर 2023 में डेथ डेथ हो गई इनकी, है ना। आज 3 लाख रुपए महीने की इनकम, एवरेज इनकम महीने की निकल करके आ रही है सर। हिमाचल के रहने वाले थे, ये ताकत है सर, ये दे के जा रहे हैं हम अपनी जनरेशन को। मैं मानता हूं कि पैसे से इंसान की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन बिना पैसे तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है बिना पैसे के तो, है ना। इंसान भगवान नहीं है, मतलब पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज की डेट में भगवान से कम भी नहीं है पैसा, है ना। भगवान के बाद में अगर वैल्यू आएगी तो पैसे की आएगी, इतना जरूरी है हमारे लिए। आज हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे पेरेंट्स, हमारा बच्चा है, हमारी बेटी बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, बिना पैसे के तुम हॉस्पिटल में इलाज ही करा लेना, तड़फ रहेगा, मर जाएगा सामने ही पड़ा पड़ा, लेकिन साला एक डॉक्टर 10 रुपए का इंजेक्शन नहीं दे सकता मेरे भाई। बिना पैसे की वो वैल्यू होती है, वो आदमी समझता है पैसा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बिजनेस है जहां पे हमें दूसरों की हेल्प करने का हमें यहाँ पे मौका मिलता है। ठीक है। तो आप जितने भी लोग जो भी फ्रेशर हैं, आपका यहाँ पे जैसे अपने आईडी लगाया, यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, एक एसईओ में आईडी लगाई, एक एसजीओ में आईडी लगाई, 100 100 एसपी की, आपको 1000 रुपये आ गया। जैसे यहाँ पे 100 एसपी की एक और एसईओ में आएगी तो 1500 रुपये आएगा, 2500 रुपये की इनकम हमारी हो जाती है एक वीक में। ये इंसान का काम है, एक हफ्ते में ब्रॉन्ज बनना है, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेहनत करना है। सही है। और अपलाइन को साथ में लेकर के चलना है। समझ में आ रहा है। और ये सारे के सारे लोग जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग, ठीक है, ये टीम वर्क है, ये अकेले में किसी में भी ताकत नहीं है। अकेला रामेश्वर दयाल को यहाँ पे ब्लू डायमंड नहीं बन सकता। इसमें हमारा जितने भी सैफायर लीडर हैं, जितने भी टोपाज लीडर हैं, जितने भी इमराल्ड लीडर हैं, जितने भी ब्रॉन्ज लीडर हैं, सिल्वर फ्रेशर गोल्ड प्लेटिनम इमराल्ड है ना, सभी लोगों की ताकत है। और सबसे मेन जो चीज है, मेन है हमारे गुरुओं की, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन के माध्यम से, जिन्होंने हमें सिखा सिखा करके यहाँ तक पहुंचाया। महागुरु जी रामबीर सर हैं, भंडारी सर हैं, संजीव सर हैं, है ना, इनके माध्यम से, इनकी ताकत है। क्योंकि टीम के साथ में इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है। बोला जाता है टीम वर्क आपको वो हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप कभी भी अपने दम पर, अकेले के दम पे कभी आप कर नहीं सकते। सही है। समझ में आ गया क्यों करना है। अभी हम यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा कैसे करना है हमें, अगर नेटवर्क जो AWPL करना है तो कैसे करना है, उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। देखिए, ये वैरेन बफेट जी दोबारा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना अधिक आप सीखते हैं उतना अधिक आप कमाते हैं। कितना कमाल की बात कही है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना अधिक आप सीखोगे उतना अधिक आप कमाओगे। योर इनकम लेवल इज डिपेंडेंट ऑफ योर एजुकेशन लेवल, है ना। अगर आपका एजुकेशन लेवल, आप 10th क्लास पास हो, कहीं नौकरी के लिए जाओगे 10,000 8,000 की नौकरी मिलेगी, है ना। आप 12th ग्रेजुएशन करके जाओगे 20,000 की नौकरी मिल जाएगी। आप PhD करके जाओगे आपको लाखों रुपए की नौकरी मिल जाएगी। आप समझ रहे हो। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकम बढ़ रहा है। तो हमारा एजुकेशन डिपेंड ऑन हमारा इनकम, मतलब हमारी इनकम डिपेंड ऑन हमारी एजुकेशन पर डिपेंड करेगी मेरे भाई। समझ में आ रही है। ठीक है। तो
क्या यहाँ पे है? तो एजुकेशन यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी खास एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन केवल और केवल यही है कि आपको जो है एजुकेशन किट हर एक इंसान के पास में रहना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, आप टीचर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप पुलिस में हैं, आप पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में आपको कोई भी काम बिना अपने अपलाइन के माध्यम से नहीं पूछे बगैर नहीं करना है। अपनी मर्जी से कोई भी काम ना करें। सही है, कभी भी नकारात्मक बात पास ना करें। मीटिंग और ट्रेनिंग, जब भी हमारी जूम मीटिंग हो, जब यूट्यूब सेशन हो, जब भी हमारी फिजिकल मीटिंग हो, तो सारे काम छोड़ करके ट्रेनिंग सिस्टम के साथ में आते रहिएगा। सही, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड हो गया। सही समझ में आ रहा है? और ये 4 बेसिक टिप्स हैं, 4 बेसिक काम है जिनको काम करके कोई भी इंसान डायमंड बन सकता है। 4 काम से अलावा कोई काम नहीं है। पहले ड्रीम लिस्ट प्लान फॉलोअप, ड्रीम लिस्ट प्लान फॉलोअप, ड्रीम लिस्ट प्लान फॉलोअप। आप जितने भी लोग हैं इन चारों काम में से, इन हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो एक भी काम नहीं कर रहे होंगे, है ना, सबसे पहले उस पर ड्रीम पे ही फेल हो जाएंगे। जिनको पता नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं ड्रीम क्या मतलब है, कि आपका अगर ब्रॉन्ज है तो आप सिल्वर कब बन रहे हो, गोल्ड कब बन रहे हो, प्लेटिनम कब बन रहे हो, एमराल्ड कब बन रहे हो, ये आपकी डेट के साथ में आपके सामने होना चाहिए, तब तो आप काम करोगे। अब इसमें से हम लगाए 60 आदमी हैं, हम 70 जितने भी आदमी जूम पे हैं, तो आपका मतलब अभी तक आपका गो क्लियर नहीं होगा कि हाँ मेरे को यार मेरा नेक्स्ट टारगेट, मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। वो ड्रीम ही नहीं होता है, फेल हो गया ना पहले परीक्षा में, पहले उसमें ही सेमेस्टर में, फिर सेकंड होगा, फिर लिस्ट। ड्रीम भी बना लेगा कोई तो लिस्ट नहीं बनाएगा, लिस्ट बना लेगा तो प्लान नहीं दिखाएगा, प्लान निकालेगा तो फिर फॉलोअप नहीं करेगा, है ना। इन चारों चीजों को जो आदमी ईमानदारी से कर रहा है, तो एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दो, चारों चीजों को प्रॉपर तरीके से कर रहा है कोई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लखनलाल चौरसिया, सचिन जी, विवेक प्रधान जी, है ना, रमसू डोडियार जी, वेल डन, बहुत बढ़िया, श्याम जी। ठीक है, ये चारों चीजों में से एक भी ब्रेक कर दिया आपने, आप सफल नहीं हो सकते। ये चारों प्रॉपर तरीके से रूटीन से चलना चाहिए। सही है, क्योंकि ड्रीम अगर बनवा दिया बंदे का, तो लिस्ट तुरंत उसी दिन बनना है। ऐसे नहीं है कि 10 दिन बाद में लिस्ट बनवाऊंगा। बैठ करके नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ में हुआ, ग्रीन आईडी हुआ, एफआईएम हुआ, तो एफआईएम में मतलब उसकी पावर बताना है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बताना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। उसके साथ साथ हम उसको बैठ करके उसका ड्रीम बनवाना है। देखो इस वीक में तुम्हें क्या, कौन सा रैंक करना चाह रहे हो? सही है, बताओ। ब्रॉन्ज सर आपका कराना है, तो ब्रॉन्ज कराना है तो आप लिस्ट बनाओ सर, सही है, 200 आदमी की, 150 आदमी की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना करके उसको मेन फॉर्मूला के हिसाब से सेलेक्ट करवाओ बंदे, और एक एक करके 1 हफ्ते तक प्लान आप दो। साथ में 3 बंदे ज्वाइन नहीं होंगे, 10 बंदों को प्लान दिखाओगे तो आराम से हो जाओगे। 7 दिन में तुम 10 बंदे प्लान दिखा दो आप, सही है, प्लान के साथ में 3 बंदे हो जाएंगे, ब्रॉन्ज बन जाएगा वो। और जो ब्रॉन्ज बन गए, जो 3 बंदे आए हैं, उन 3 बंदों के साथ में बैठ करके फिर लिस्ट बनवाओ, है ना, फिर ड्रीम बनवाओ, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो। ये तीनों सर्कुलर चलता रहेगा, वो आदमी यहाँ पे सफल होगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है? तो ड्रीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला कदम होता है, बोला देखो अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कैन कम ट्रू। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। इससे पहले कि आप डायमंड बनो, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे को डायमंड बनना है। इससे पहले कि आप ब्रॉन्ज बनो, आपको सोचना पड़ेगा कि इस वीक में मेरे को ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है। आपको सोचना पड़ेगा। आज ये कमिटमेंट करके जाइएगा, है ना। आज अगर 19 तारीख है, 19 सितंबर है, 30 सितंबर का महीना है, मंथली क्लोजिंग होती है, 30 सितंबर से पहले पहले मेरा ये टारगेट होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है मंथली क्लोजिंग होती है, तो 30 तारीख से पहले पहले आपका रैंक होगा, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये आपका होना चाहिए कमिटमेंट अपने साथ में। क्यों जरूरी होते हैं गोल? क्योंकि गोल की वजह से आज हम जहां पे भी है ना, गोल की वजह से आज हम जहां पर भी हैं, वो कल के सेट किए हुए गोल की वजह से हैं, कल के सेट किए हुए ड्रीम्स की वजह से हैं, है ना। समझ में आ रहा है? जो इंसान जहां पे है, वो अपने गोल्स की वजह से ही है, अपनी आदतों की वजह से ही है ना। क्योंकि इंसान, बोला जाता है ना, इंसान का जो आदतें होती है ना, वही उसका फ्यूचर होती है। अगर इंसान की बैड हैबिट्स हैं, फ्यूचर सही है, सुनहरा नहीं हो सकता है, बैड ही होगा। समझ में आ रहा है? आदमी अपनी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी आदतों को चेंज कर सकता है। और आदत ही आपकी किस्मत बनाती है, आदत ही आपको जिंदगी में सफल बनाती है। सही है, तो आदत इंसान
एक आदमी है जिसके मतलब जिसने गोल सेट किया, उसने अच्छी अच्छी आदत डाली, रोजाना प्लान दिखाने की, रोजाना लिस्ट बनवाने की, फॉलोअप करने की, इनविटेशन करने की, है ना, वो आदत डाल लेता है। एक आदमी घर में बैठा बैठा रहता है, सोचता रहता है कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा, पल्ले दिखाऊंगा, ये भी 10-15 दिन करता है, फिर वो आदत में आ जाता है इंसान के में, फिर वो नहीं दिखाता है। घर में बैठा बैठा वो कौन से हसीन सपने, कौन सा कंजरी लाल के हसीन सपने, कौन सा किताब है एक पुरानी आती थी ऐसे, देख मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना, वो ऐसे देखता रहता है वो आदमी, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर आज तक भी, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम जूम पे हैं, चाहे हम यूट्यूब पे हैं, आज हम जहां पर भी हैं, वो कल के गोल सेट किए की वजह से हैं। अगर आप आज का जो भी लेवल है, आपने उससे पहले बनाया ही नहीं ना कि मेरे को लेवल चेंज करना है, या फिर मेरे को आगे करना है, कि मेरे को ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, तो आप यहाँ पे हो। आज आप यहाँ पे डिसाइड करो कि आज, ठीक है, कल हम जहां पर भी होंगे वो आज सेट किए हुए गोल्स की वजह से होंगे। आज आप कुछ भी सेट मत करो, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, है ना। आप कुछ सेट करोगे तो वहां तक नहीं भी पहुंचे तो नजदीक तो पहुंच जाओगे यार। प्रॉब्लम यही है कि आदमी गोल सेट नहीं करता है अपने। सही है। और गोल्स के बारे में आपको बताऊं, 3 प्रकार के गोल होते हैं: पर्सनल गोल, प्रोफेशनल, एजुकेशन गोल, एजुकेशनल गोल। सही है। ये 3 तरीके के गोल होते हैं मेरे दोस्त, 3 तरीके के गोल हमें बनाना है। समझ में आ रहा है? अब 3 तरीके के गोल में क्या, पर्सनल गोल होता है, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को जो है लैपटॉप चाहिए, है ना, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये आपके पर्सनल गोल है, पर्सनल, वो आपके पर्सनल के लिए चाहिए। एक प्रोफेशनल गोल होता है, मेरे को ब्रॉन्ज बनना है, सिल्वर बनना है, प्रोफेशनल, जहां पे मैं जाऊं तो लोग मेरी इज्जत करें, मेरे को डायमंड बनना है, मेरे को सैफायर बनना है, स्टार सैफायर बनना है ना। वो प्रोफेशनल गोल है, पर्सनल नहीं है। वो आपका नेक्स्ट रैंक जो है वो प्रोफेशनल गोल है। अब ये दोनों के दोनों गोल पूरा करना तो सब चाहते हैं, सब गाड़ी चाहते हैं, सब रैंक चाहते हैं, लेकिन ये दोनों गोल जो हैं जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपका तीसरा गोल कंप्लीट नहीं होगा, एजुकेशनल गोल किसी का भी नहीं होता है। कभी भी याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये सारी चीजें हैं। एजुकेशनल गोल सबसे ज्यादा कंपलसरी है। जितना ज्यादा अपने आप को आप इस बिजनेस के बारे में सिखाओगे, उतना जल्दी आपके रैंक होंगे। सही है। उतना जल्दी आप जो है इतने बड़े वक्ता बनेंगे, उतने जल्दी आप जो है लोगों को कन्विंस करने की ताकत आपके अंदर आएगी एजुकेशन बढ़ाने से। अभी एजुकेशन बढ़ाने पे अगर आदमी को बोले 10 कदम ट्रेनिंग में आना है, नहीं नहीं सर 10 कदम तो रहने दो, वैसे ऐसे ही हम तो सीख लेंगे, है ना। जूम मीटिंग में आना है तो जूम मीटिंग में भी जो है कईयों की तो भैंस बच्चा दे जाती है उसी समय पे जब जूम मीटिंग होगा या फिर यूट्यूब लाइव होगा, है ना। अभी इनको कैसे उद्धार हो सकता है मेरे को बताए। सीखना चाहते नहीं है, कमाना सब चाहते हैं। आप में से सब कमाना चाहते हैं, सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सीखने के मतलब है 5% लोग हैं जो सीरियस रहते हैं, 95% लोग हैं वो बोझ हैं, कोई मतलब ही नहीं है। सही है। तो कभी भी याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रकृति का नियम है, कभी भी आप अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकते। आपकी जो औकात है आप उतना ही कमाओगे, जो औकात है वो आप वहीं पर रुक जाओगे। अगर उस ऊपर उठना है तो औकात बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगर आपका ड्रीम मर्सिडीज का है और औकात आपकी ऑल्टो की है, तो कभी भी मर्सिडीज आपके सपनों में ही रहेगी, हकीकत में नहीं आ सकती। क्योंकि औकात हमें अल्टो वाली औकात, ऑल्टो की गाड़ी की औकात है, और ड्रीम हमारा मर्सिडीज का है। तो औकात बढ़ाना, अपने आप मर्सिडीज आ जाएगी। औकात बढ़ेगी हमारी एजुकेशन से, है ना। एजुकेशन हम लेना नहीं चाहते मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो ड्रीम्स हमें पक्का बनाने हैं। और उसके बाद में दूसरा कदम होता है लिस्ट, होता है लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, ये लिस्ट सेकंड कदम होता है। दूसरा कदम होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिस्ट बनाना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट वही आदमी बनाएगा जो उसका पक्का इरादा होगा कि हाँ मेरे को डायमंड बनना है, उसी आदमी डायरी लेकर के 200 रुपए की उसमें लिस्ट बनाएगा। बाकी आप में से तो अभी भी लिस्ट नहीं होगी 50% लोगों की। तो जो सिस्टम पे पूरा भरोसा करेगा वही आदमी लिस्ट बनेगा, है ना। जिसको अपने आप पे, अपलाइन पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे जिस इंसान को भरोसा होगा वो 200 रुपए की डायरी लेके लिस्ट बनाएगा। बाकी आप में से अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुनो अपने गरेबान में हाथ डाल के, किस किसने लिस्ट नहीं बनाई, ईमानदारी से सोच लो आप। करोड़पति तो बनना है सर, लेकिन लिस्ट नहीं बनाऊंगा तो। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता होगी मेरे भाई। लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे भी सेशन पड़ा हुआ है 22 मिनट का लिस्ट का, आप जाइएगा सुन समझिएगा, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से लिस्ट के बारे में समझाया गया है, गोल के बारे में, इन्विटेशन के बारे में, प्लान की तैयारी के बारे में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप देखिएगा जाकर के एक एक चीज के बारे में, है ना। 3 तरीके की लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट, अपने रिलेशन वालों की अलग लिस्ट बनाओ जो घर के हैं। वार्म लिस्ट, दोस्तों की, फ्रेंड सर्कल की अलग बनाओ। कोल्ड लिस्ट अलग बनाइएगा, है ना। उसके बाद में आता है प्लान। और प्लान जो है, अब बताओ मेरे को कि लिस्ट तो घर बैठे बना सकते हो आप, ड्रीम आप घर बैठे बना सकते हो,
लेकिन प्लान घर बैठे कैसे दे लोगे यार? प्लान के लिए तो घर से निकलना पड़ेगा, इनविटेशन करना पड़ेगा, सेमिनार में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और मिलना नहीं चाह रहे हम। डायमंड बनना है, हाँ सर। प्लान दिखाना है, ना सर। सीखना है, ना सर। डायमंड बनना है, हाँ सर, है ना? ये चीज होता है मेरे भाई। तो प्लान वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्लान। अगर हम प्लान ही नहीं दिखाओगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान 1 रुपया भी कमा रहा है, वो प्लान दिखा के कमा रहा है मेरे भाई। सही है? 1 रुपया भी कमा रहा है ना? हर आदमी प्लान ही तो दिखा रहा है ना। एक आदमी है जो सब्जी बेच रहा है, वो भी अपना प्लान दिखाता है मेरे भाई। वो भी ढकेल पे सब्जी लेकर के, है ना? पूरा ढकेल, सुबह जाता है 3 बजे जाकर के मंडी में सब्जी की ढकेल को भर लेता है। वो उसकी तुम्हारे जैसी सोच नहीं है कि मैं प्रोडक्ट रख लूंगा तो बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, है ना? लेकिन उसे मालूम है कि शाम तक मेरे को बेचना ही है, ढकेल खाली करनी है, और खाली करके चला जाता है वो। क्योंकि उसे भरोसा रहता है कि हाँ यार, पक्का अगर मैं नहीं बेच पाऊंगा तो साला मेरा सामान खराब हो जाएगा, फिर दूसरे दिन कोई लेगा नहीं, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। तो मजबूरी है कि सुबह भर करके लेके आएगा। और 1% भी वो नेगेटिव नहीं सोचता है कि शाम को नहीं बिका, तो उसको पता है कि बेचना ही है, और शाम को खाली करके चला जाता है ढकेल। ठीक है? वो प्लान ही तो दिखा रहा है यार, गली गली में आवाज लगा करके। है? एक टीचर है, टीचर जो है स्टूडेंटों को पढ़ा रहा है, वो भी प्लान है उसका, वो प्लान है ना? एक फौजी है, वो बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़ा हुआ, वो प्लान दे रहा है अपना, वो प्लान उसका वही प्लान है। एक इंजीनियर है, एक वकील है, वकील का अलग प्लान है, वकील का अपना, वो केस का जो भी कर रहा है वहां पे बैठता है, वो जो काम है उसका, वो उसका प्लान ही होता है हर एक आदमी का। तो आप अगर AWPL में आए हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्लान दिखाना, जो हम नहीं दिखा रहे होते। ठीक है? तो जितने ज्यादा प्लान जो आदमी दिखाएगा, वो आदमी उतना जल्दी आगे बढ़ेगा मेरे भाई, याद रखिएगा। तो प्लान पे फोकस हमें करना है। उसके साथ साथ में नेक्स्ट है फॉलोअप। और फॉलोअप जो है 24 घंटे के अंदर अंदर 100% बंदे का फॉलोअप करना है। कोशिश कीजिएगा शुरुआत में अपने अपलाइन के साथ में आप फॉलोअप कराओ। सही है? तो ये रूटीन है मेरे भाई। देखो, ड्रीम बनवाओ, लिस्ट बनवाओ, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो। और फॉलोअप करोगे तो ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग आएगी तो फिर आपका ड्रीम बनवाओ, फिर लिस्ट बनवाओ, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, ड्रीम बनवाओ। ये डुप्लीकेट सर्किल है। जो इंसान जितने ज्यादा सब ड्रीम बनवाएगा लोगों के, उतनी ज्यादा लोगों की लिस्ट बनवाएगा, इतनी ज्यादा लिस्ट बनवाएगा तो प्लान दिखाएगा, प्लान दिखाएगा तो फॉलोअप करेगा, है ना? तेल तो तिलों में से ही निकलना है यार, है ना? 10 आदमी को आप प्रॉपर तरीके से प्लान दोगे तो 10 आदमी में से 2 आदमी आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। अब तो एक आदमी जो है 10 आदमी से मिलने में साला 1 साल लगा रहा है। एक आदमी जो है 1 हफ्ते में 10 आदमी को प्लान दिखा रहा है। तो ग्रोथ किसका होगा? जो 1 हफ्ते में 10 आदमी को प्लान दिखा दिया तो 1 हफ्ते में 2 आईडी उसकी आ जाएंगी। जो आदमी 1 साल में 10 आदमी से मिल रहा है तो 1 साल में दो आईडी उसकी आ जाएंगी। सक्सेस का रेशो तो यही रहना है, कितना जल्दी फास्ट जो आदमी सर्किल को घुमाएगा।